हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9। हम लोग का क्लास 9 का ही बैच है, लेकिन चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। सो आप बोर्ड में ध्यान देंगे। एम आई ऑडिबल? आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन करिए और बताइए क्या मैं सुनाई दे रहा हूं। यस। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? व्हाट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन? मैथमेटिक्स क्लास 9 पॉलिनोमियल। और जो है बॉटम राइट कॉर्नर पे वो मेरा पिक्चर भी दिख रहा होगा। यस सर। यस। ओके। एक स्टूडेंट और ज्वाइन किए हैं, उनका नाम क्या है? अपना नाम बताएं। हेलो, क्या नितिन है? एम आई ऑडिबल नितिन? यस सर। यस। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं पोलिनोमियल्स। अब देखो, पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हम लोग को एक टर्म समझना पड़ेगा सबसे पहले, कांस्टेंट। 1 मिनट। हम लोग को एक टर्म समझना होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? वैसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो लिखेंगे सिंबल हैविंग a fixed value is called constant। क्या समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कुछ कांस्टेंट के एग्जाम्पल दे सकते हो ऑन और माइक एंड टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट। हेलो, is 9 a constant? Yes or no? Yes. यस Pi is a constant. -3/4 is a constant. अंडरस्टूड? ये सब क्या है? यस कांस्टेंट है। आई बात समझ में? यस सर। अब आगे समझते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जो डिफरेंट वैल्यूज के लिए असाइंड किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, सिंबल which may be assigned, which may be assigned for assigned different numerical values, different numerical values। ओके, ये क्या है? वेरिएबल इज नॉन एज वेरिएबल। अब ये सब क्यों बताया जा रहा है? जैसे वेरिएबल का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं एक फॉर्मूला लेते हैं कि हम लोगों को पता है, जैसे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहां पर r जो है ना वेरिएबल है। तो यहाँ r क्या है? r जो है वेरिएबल है, क्योंकि r का डिफरेंट वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। r का वैल्यू 7 ले लो, r का वैल्यू 14 ले लो, 20 ले लो। रेडियस जो है ना डिफरेंट सर्कल के लिए डिफरेंट होगा। तो यहां पर r जो है, ये जो है r वेरिएबल है। क्या समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। अब देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को अभी एक टर्म पढ़ना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है?
देखो अलजेब्रा से बना है अलजेब्रिक, अभी हम बोर्ड में क्या लिखे हैं अलजेब्रा, सो अलजेब्रा में आई सी देखो लगा दिए तो क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बार हम चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by some or all operations, all the operations, कौन कौन सा ऑपरेशंस है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब कुछ ऑपरेशंस है जिससे कनेक्टेड हो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से कंबाइन हो, उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिख सकते हैं इज नॉन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझ आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यस सर। ओके, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लिए 3x + 5, बताओ यहां कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? है सर। है, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक लेते हैं 2/3y + 7, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लेते हैं ऐसा लेते हैं 3x² + 5x + 9, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3/11 - 3/11 x + 2 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x + 3y - 9 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडरस्टूड? ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम यहां समझेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा शॉर्ट में लिखें, जगह नहीं था, मैनेज कर लेना, ओके। तो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो जो टर्म है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, प्लस और माइनस उसको सेपरेट करता है। जैसे हम लिखते हैं ना 3x + 5y + 7, तो यहां कौन कौन सा टर्म्स है? तो यहां पर 3 टर्म है, पता है कौन कौन सा टर्म है? एक टर्म है 3x, एक टर्म है 5y और एक टर्म है 7। क्या समझ आ रहा है? यस। अगर हम पूछे यहां पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, √2x² + 3x, चलो -3x लिख देते हैं, -3x + 7, तो बता दो यहां पर कौन कौन सा टर्म्स है? चलो बताओ देव। यस सर। टर्म्स कौन कौन सा टर्म्स है? तो इसमें क्या है? माइनस एंड प्लस। एक तो सबसे पहला टर्म है √2x², हाँ। दूसरा टर्म है -3x, देखो माइनस रहेगा तो माइनस को छोड़ना नहीं है, -3x। थर्ड टर्म है 7,
क्या समझ आया? यस सर। तो ये सब टर्म्स हो गए जहां प्लस और माइनस लगा है ना। देखो माइनस तो तो वही इंक्लूड हो जाएगा। देखो तो ऐसा क्यों हुआ, बाइनोमियल नहीं करना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से √2x²। अच्छा, जो नेगेटिव साइन है ना वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, प्लस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे -3 ब्रैकेट के अंदर x और +7। तो जो तुम्हारा प्लस है ना, जहां जहां प्लस है वहां वहां प्लस से पहले और प्लस के बाद कौन कौन सा टर्म है उस पूरा को देखेंगे। जैसे तुम यहां पर देखो, जैसे ये वाला प्लस से पहले क्या है पूरा √2x², ये एक टर्म है। प्लस के बाद यहाँ क्या है -3x, तो -3x एक टर्म है। और प्लस के बाद यहाँ देखो 7, तो 7 एक टर्म है। जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो ना, कोई भी दो दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उसको एक ही टर्म मानते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 मिनट, अगर हम लिखते हैं 5x, इसका मतलब क्या है 5 × x, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई में हो ना तो एक ही फैमिली से, मतलब एक ही टर्म है वो, समझ लो। समझ गए? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये था टर्म्स। आगे हम लोग को जानना है polynomials in one variable। polynomials in one variable। अब समझो ये polynomials in one variable क्या है, इसका क्या फॉर्म है, क्या फॉर्म है। तो इसका फॉर्म बताते हैं। फॉर्म ऑफ polynomials in one variable। तो क्या क्या कौन सा फॉर्म में होता है ये देखो। तो इस फॉर्म में होता है a0 लिख दिए। अभी क्या क्या है सारा चीज बताएंगे। अब हम यहां लिख रहे हैं a1x, ठीक है, a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³। ये आगे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? अगर हम बोले यहां पर ax⁴n अगर है तो जस्ट इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? तो a से ax⁴n नहीं, anx⁴n लिखेंगे। anx⁴n, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं a0 a1 a2 a3, तो मान लो ये n टर्म्स तक जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे an x⁴n। अब इससे जस्ट बिफोर टर्म क्या आएगा? जो an है तो n से पहले वाला नंबर क्या आएगा? an-1। तो पावर क्या हो जाएगा? x का पावर n-1। मतलब सीधा बात है, इससे जो पहले वाला टर्म है इसलिए n में से 1 माइनस हो गया। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो इसी फॉर्म में एक नंबर हम लिखते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, पहले समझो कि a0 a1 a2 क्या है ये सब। तो लिखना हमें पड़ेगा वेयर a0 a1 a2 a3 या जो a4 a5 चलेगा an तक, ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर्स है। आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स है। और ये जो है ना x² x³ और ये जो चलता जा रहा है x⁴n, ये सब क्या है? आर वेरिएबल्स। ये तो वेरिएबल्स है। क्या समझ आया? हाँ, लेकिन ये क्या है? सिंगल वेरिएबल के लिए, मतलब x के लिए, यहाँ y नहीं आएगा, z नहीं आएगा। सिंगल वेरिएबल पावर जो है उसका अलग अलग रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल का फॉर्म है। अब चलो इसी फॉर्म में एक पोलिनोमियल हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 5, अब यहाँ पर हम लेते हैं 7x, जैसे लेते हैं प्लस 2/3x² प्लस हम ले लेते हैं 11x³, ठीक है।
प्लस 17x⁴। ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। हम क्या बताए थे? a0, a1, a2, a3 ये सब रियल नंबर है। तो क्या लगता है ये सब रियल नंबर है? 5 रियल नंबर है, 7 रियल नंबर है, 2/3 रियल नंबर है, 11, 17 ये सब रियल नंबर है। बाकी ये जो x है, x², x³ x⁴ ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स है। हाँ, इसको जब हम लोग लिखेंगे ना तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं जनरली, जो x⁴ है या जो सबसे ज्यादा पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उससे जो कम पावर है उसके बाद लिखेंगे, उससे कम पावर है उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखना चाहे तो 17x⁴ को लिखेंगे, प्लस 11x³ लिखेंगे, प्लस 2/3x² प्लस 7x प्लस 5। तो ये जो है ना एक पोलिनोमियल है। और तो हमेशा नहीं रहेगा। एक कंडीशन क्या है, सुनिए, एक कंडीशन इसमें क्या है कि नॉन जो पावर्स ऑफ वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर और a नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? सुनिए, पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है तो बता देता हूं कि जो सबसे जो मैक्सिमम पावर है जिसको डिग्री बोलते हैं, वहां पर मतलब जो an है, मतलब an किसको बोलेंगे? सबसे ज्यादा पावर है उसके पास जो कोएफिशिएंट है, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको। an नॉट इक्वल टू 0, पहली बात वो 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए? दूसरी बात है कि जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले समझो इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। अच्छा, नेगेटिव में भी होता है इंटीजर्स, तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये सब हो गया एक्सेट्रा। अब देखो क्या कंडीशन बता रहा है, पोलिनोमियल होने के लिए जो n का जो n जहां पर भी है, देखो कहां पर n है। अब देखो हम कहां पर n है, तो ये सब जो पावर है ना ऊपर में, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ n-1 है, यहाँ n है। तो जो n का वैल्यू है, मतलब जो पावर है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 0 और पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है ना, बोलो ये सब बोल रहे हैं कि a के नीचे भी तो n होना चाहिए। बोलो क्या बोल रहा है, बोलो, सुन रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि a के जो नीचे लिखे हैं हम लोग, a जैसे a0, a1, a2, तो वो भी उसमें भी तो n है ना, तो वो भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो n नहीं है, ठीक है। वो a1, a2, 3 वो जो है ना a1, a0, a1, a2, a3 वो सिंपल एक रियल नंबर है, वहां पर जो है ना n कुछ नहीं है, समझ गए? यस सर। ठीक है, n का मतलब यहाँ बताया गया है पावर्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और जहां पर हम लोग a0, a1, a2 ले रहे हैं ना, आप देखो यहाँ पर हम लिखे हैं ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट एक चीज कंडीशन यहाँ पर बता दिया हम कि an नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0। अभी इसको डिटेल में हम और भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लो। जो पावर है n, जो यहाँ पर क्या है, पावर यहाँ लिख देता हूँ, पावर्स ऑफ वेरिएबल, ये जो है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, बाकी ये सारा चीज होगा, 0, 1, 2, 3, 4 सब हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। जैसे चलो अब हम एग्जांपल एक लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं √2x⁵ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 9। ये एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि आप देखो ये जो है ना, जो a यहाँ पर an है या an-1 है, उसके बाद जो नंबर है, उसके बाद जो नंबर है,
ये सब रियल नंबर्स है। अब पावर्स ऑफ वेरिएबल देखो तो पावर 5 है, पावर 2 है, पावर 1 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये वेरिएबल है। मतलब ओवरऑल आपको क्या देखना है कि जो सबसे फर्स्ट में जो सबसे मैक्सिमम पावर है वहां पर ये, जैसे इसको हम लिख देंगे ना 0x टू दी पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है ना, सबसे ज्यादा जो पावर है वहां पर कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। हाँ, बाकी जगह 0 हो सकता है। समझ आई बात? क्योंकि देखो हम यहां पर जो लिखे हैं इसमें, इसको अगर हम डिटेल में लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे √2x टू दी पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर। अब x वाला टर्म कहां चला गया? अब देखो x टू दी पावर 5 हम लिख रहे हैं, देखो यहां से √2x टू दी पावर 5। अब बताओ x टू दी पावर 4 है क्या? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0x टू दी पावर 4। इसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए मल्टीप्लाई होते 0 हो गया होगा। एक्स क्यूब वाला टर्म है क्या? नहीं, तो हम लिख सकते हैं 0x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस x वाला टर्म है तो क्या है 7x लिख सकते हैं। उसके बाद है प्लस 9, तो प्लस 9। तो देखो यहां पर बीच में कहीं भी कोफिशिएंट 0 हो सकता है, यहां 0 हो सकता है, यहां 0 हो सकता है, यहां पर 0 नहीं हो सकता। समझ गए? यस सर। यह है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप पावर्स को देखो, जो भी वेरिएबल लगा है x y z कुछ भी वेरिएबल्स लगा है उसके पावर्स को देखो, और पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन में है तो वो बिल्कुल भी पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं और पूछते हैं कि तुमसे पूछते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं। हम तुमसे पूछ रहे हैं 3x प्लस 5 पोलिनोमियल है या नहीं? देव कुमार बताओ। है सर। यस, ये पोलिनोमियल है। अगर हम पूछे √2x स्क्वायर प्लस 6, चलो नितिन बताओ, ये है कि नहीं पोलिनोमियल? Yes, sir, है। ये पोलिनोमियल है बिल्कुल। अब एक हम ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6, क्या ये पोलिनोमियल है? इज इट पोलिनोमियल? यस सर। अच्छा, हमको लग रहा है कि हम पूरी तरह से इसको सेट किए हैं कि नहीं अपने स्क्रीन को। थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लो, ठीक है? वेट। अब ठीक ठाक है। ये पोलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट पोलिनोमियल। व्हाई? because we can write it 3x square plus 5। अच्छा, x रूट अंडर x को हम लोग क्या लिखते हैं? x का पावर हाफ प्लस 6। अब बताओ, जो x का पावर हाफ है 1/2 है, ये तो इंटीजर है ही नहीं। जो 1/2 है ये तो इंटीजर नहीं ना है, नॉट इंटीजर। जब ये इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पोलिनोमियल, इज नॉट पोलिनोमियल। क्योंकि मैंने क्या बताया, पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नॉट पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अभी कितना एग्जाम्पल मैंने लिया था? 3। तो ये रहा तुम्हारा 4th एग्जाम्पल, और बताना है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इट पोलिनोमियल और नॉट? यस सर।
तुम्हें लगता है कि यस, तो बिल्कुल गलत है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों सर? क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लिनियर फॉर्म में लिखेंगे एक्स का पावर -2, और जो पावर -2 आ गया ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या है ये? नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी नॉन नेगेटिव, गलती से नेगेटिव नेगेटिव ये क्या है? नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर है। और क्या बोले, जहां नेगेटिव इंटीजर हो जाए पावर में, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, नॉट पोलिनोमियल। अंडरस्टूड यूर नॉट? यस सर। यस। चलो बहुत बढ़िया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? A polynomial in x, जो x से रिलेटेड हो या y से रिलेटेड हो, जो भी हो, लेकिन चलो एक एग्जांपल है x की जगह y भी हो सकता है। A polynomial x expressed either in ascending powers or descending powers, or in descending powers is said to be in a standard form, is said to be in standard form। अब बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ आया? अब जैसे हम लिखते हैं ना 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस √2x² प्लस 7x प्लस 9, तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इसको हम लोग डिसेंडिंग पावर में भी लिख दें, जिससे 9 प्लस 7x प्लस √2x² प्लस 5x³ प्लस 3x⁴ ऐसे भी लिख दें, तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप असेंडिंग पावर्स में लिखो या डिसेंडिंग पावर्स में लिखो, दोनों ही क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। अंडरस्टूड? यस सर। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। उसके बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है, सबसे पहला है मोनोमियल। पता है मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें सिंगल नंबर टर्म ऑफ टर्म्स 1 हो। क्या हो? नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 3x, ये क्या है? मोनोमियल। जैसे ले लेते हैं 1/2 इंटू वाई, क्या है ये? मोनोमियल। जैसे लेते हैं -11z, क्या है? मोनोमियल। अंडरस्टूड यूर नॉट? यस सर। सेकेंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल
√2x plus 9. This is a binomial. -4/3y plus 2. This is a binomial. -9z minus 7. This is a binomial. Understood? Nitin, are you present? Sir. Yes. ये सब क्या है? बाइनोमियल है. चलो बात करते हैं ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल. तो ट्राइनोमियल क्या होता है? कितना नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए? 3. नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो वो हो गया ट्राइनोमियल. अभी तक मैंने बाइनोमियल लिखा था, ट्राइनोमियल. चलो एक ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल बता दो देव. सर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज ट्राइनोमियल. नितिन एक एग्जांपल बताओ ट्राइनोमियल का. 5x cube 4x 7. बिल्कुल, ये सब ट्राइनोमियल है. ठीक है. अब एक है ना, इसके बाद है क्वाड्रीनोमियल. क्या है? क्वाड्रीनोमियल. क्वाड्रीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 4 नंबर और ऑफ 4 टर्म्स 4 हो जाएगा. इसी तरह से आगे बहुत सारा लिख सकते हैं. क्वाड्रीनोमियल के बाद हम लिख सकते हैं पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल. क्या? हेक्सानोमियल के बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाए तो हेप्टानोमियल. समझे? नोनानोमियल अगर नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो. नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 7 के लिए हुआ हेप्टानोमियल. उसके बाद हो जाएगा ऑक्टानोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जाएगा. पेंटानोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 5. हेक्सानोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 6. हेप्टानोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 7. फिर है ऑक्टानोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 8. नोनानोमियल, नोनानोमियल तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 9. डेकानोमियल, डेकानोमियल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 10. अब मान लो कि 15 टर्म्स है, बहुत सारा लिख दिए. नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 15 हो गया. नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 15 हो गया. इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पोलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स 15. सीधा बात है. क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल्स हैविंग 15 टर्म्स. ऐसे लिख देंगे. 100 टर्म्स हो गया, पोलिनोमियल्स हैविंग 100 टर्म्स. ऐसा लिखेंगे. आई बात समझ में? अच्छा, जो भी हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, कुछ भी हो एक्सेट्रा, ऑल आर पोलिनोमियल. ऑल आर पोलिनोमियल. सब का सब क्या है? पोलिनोमियल्स. अभी जितना मैंने बताया सब पोलिनोमियल में आता है. तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. लेकिन इससे पहले हम लोग डिग्री समझेंगे कि डिग्री होता क्या है. डिग्री क्या होता है? तो जो मैक्सिमम पावर है ना उसको बोलते हैं डिग्री. 1 मिनट. जो हाईएस्ट पावर है इसको बोला जाता है डिग्री. चलिए, मैं देख रहा था कि यहाँ डिग्री के बारे में बताया है कि नहीं बुक में. तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो मैं बताता हूँ पहले डिग्री. डिग्री क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट पावर है. क्या है? हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. जैसे हमारे पास है एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. यहां पर डिग्री क्या होगा बता सकते हो? 2. 2.
सबसे ज्यादा पावर क्या है? अरे पावर यहाँ x में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 हो गया, तो डिग्री 2 हो गया क्या? चलो आगे बताते हैं। जैसे है 5x टू द पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर प्लस रूट 2। अब बताओ यहाँ पर डिग्री क्या है? 7। डिग्री 7 है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे जो ज्यादा पावर होगा वही क्या है? डिग्री। डिग्री है, समझ गए? तो Yes, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of degree। 1 minute। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलो सबसे फर्स्ट जानते हैं, अगर डिग्री 1 हो तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 हो तो क्या बोला जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम? सर। अब लीनियर पोलिनोमियल का कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे ले लेते हैं √3x प्लस 2। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? x का पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पावर 1 है। ये लीनियर पोलिनोमियल है। अंडरस्टूड? तुम लोग कुछ लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल दो। बोलो जी। हाँ देव क्या बोल रहा है? एग्जांपल। हाँ, गिव द एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सर x plus 2। x plus 2 is the linear polynomial। नितिन? 3x plus 3x plus कुछ भी बोलो। 1। 1। दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल। क्या समझ आया? तो लीनियर पोलिनोमियल जो है ना ax प्लस b के फॉर्म में होता है, याद रखना। किस फॉर्म में? ax प्लस b के फॉर्म में, जहां पर a और b, जिसका पावर 0 हो, a और b क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स। कुछ भी हो जाएगा रियल नंबर्स में से। रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, समझ गए? और x क्या है यहाँ पर? तो x है वेरिएबल। समझ गए? अब बात करते हैं अगर डिग्री 2 हो। डिग्री अगर 2 हो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अच्छा, तुम लोग थोड़ा सा फीडबैक दो। ऑनलाइन क्लास तुम लोग का स्मूथली हो रहा है कि नहीं? सारा चीज विजिबिलिटी और ऑडियो सारा चीज क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? अगर आपके तरफ का इंटरनेट अगर सही है ना तो सारा चीज क्लियर होगा। साउंड भी आ रहा है और विजिबिलिटी भी ठीक है। कोई दिक्कत है? No, sir. गुड। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं जब डिग्री 2 हो जाए। समझ गए? अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? Yes. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। डिग्री 2 है। आप देखो यहाँ पर पावर 1 है x का, यहाँ पर पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री है 2। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ गए? चलो कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम लोग भी बोलो। टेल मी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। हाँ बिल्कुल, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। याद रखना, जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हो ना तो आप कभी 0x स्क्वायर मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जहां डिग्री है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको 0 कभी नहीं लेना। अगर आप इस तरह से ले लेते हो 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा।
नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? ये जो है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वाई? क्योंकि ये तो जीरो है ना जी, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो प्लस टू एक्स प्लस थ्री को आप क्या लिखेंगे? टू एक्स प्लस थ्री लिखेंगे। एंड टू एक्स प्लस थ्री इज अ लीनियर पोलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक। लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए जो डिग्री है उसका पावर, उसका जो कॉफिशिएंट है वो जीरो कभी नहीं लेते। अच्छा, यही वजह तो है कि जो ए एन का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं लेते। क्यों? यही रीजन है। ए एन जो है ना वो डिग्री वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहता है। डिग्री वाले वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है ए एन। इसी वजह से ए एन जीरो कभी नहीं ले सकते। ओके सर। समझ गए? यस सर। अब बताओ, हम लोग यहाँ बोले थे कि ए जीरो, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ये चलता जाएगा। कहाँ? ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और अगला टर्म होगा ए एन एक्स टू दी पावर एन। तो डिग्री कहाँ पर है? अरे यहाँ पर, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा ये। तो डिग्री हमारा कहाँ पर है? देखो यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर आगे पावर 4 5 6 होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पावर तो x का यहाँ होगा। तो x का पावर जो सबसे ज्यादा है वो तो क्या है? ये तो डिग्री है हमारा। क्या है? डिग्री है। और ये डिग्री है, तो इसका कॉफिशिएंट ये जीरो नहीं हो सकता। ये जो है an नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। यस आई बात समझ में? अगर ये जीरो होगा तो हम लोग पोलिनोमियल का पहचान ही बदल देंगे ना भाई। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक बोलना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पे जीरो लगा देंगे तो हम इसको उसको बोलेंगे लीनियर। समझ गए? यस सर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर डिग्री 3 हो, डिग्री 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे जी? क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3x क्यूब, या 3 की जगह 5 भी लिख सकते हैं, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मान लो बीच से कोई एक टर्म हम गायब कर देंगे तो क्या होगा? क्यूबिक नहीं होगा, हो जाएगा। अगर हम लिखें 5x स्क्वायर और लिख दे माइनस 2x प्लस 1, तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। अच्छा, स्क्वायर लिख दिया हम गलती से, क्यूब लिखना था, एक्स क्यूब लिखना था क्या? तो चलो इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे लिख देते हैं क्यूब। ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, दोनों ही क्यूबिक पोलिनोमियल है। सर, हाँ बोलिए। सर अगर कोई भी टर्म के बीच में अगर हो, मतलब मान लीजिए 2x माइनस 5x का पावर 3 प्लस 1 हो, तभी भी ये डिग्री 3 रहेगा उसका। नहीं, ऐसे नहीं। आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर मैं बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल है मेरा 3x माइनस 5 का पावर 3 प्लस 2। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो है आपका नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बात नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको असेंडिंग पावर या तो डिसेंडिंग पावर में लिखना पड़ेगा। तो चलो हम पहले डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे माइनस 5x क्यूब, फिर प्लस 3x लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। अब बताओ ये क्या आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगर डिग्री 4 हो जाए, क्या हो जाए? डिग्री 4 हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सुनिए, क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या तो इसका एक और नाम है क्वार्टिक पोलिनोमियल। क्वार्टिक पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। चलो एग्जांपल ले लो, पावर 4 जरूर लगाना।
जैसे मैंने लगाया 3/5 x⁴ प्लस 6x² माइनस 9। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि पावर 4 है, डिग्री यहाँ पर 4 है, इसी वजह से। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। No, sir. अब अगला हम बताते हैं, अगर डिग्री 0 हो जाए तो क्या करेंगे? डिग्री 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है जी? कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, डिग्री 0 है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, कुछ एग्जांपल बता सकते हो? जैसे चलो हम ले लिए 7x⁴। Yes, sir. 7x⁴ का मतलब क्या हुआ? 7 into 1 इक्वल टू 7। मतलब अरे किसी का भी पावर 0 1 होता है। x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। y का One. पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। One. 100 का पावर 0 कितना होता है? 1। One. कुछ भी ले लो ना भाई, 3/5 का पावर 0 क्या होता है? 1। 1. ठीक है, तो जब हम कोई भी वेरिएबल का पावर 0 लेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए? जैसे हम ले लिए √2x⁴, इसका मतलब क्या हो गया? √2 into 1, दैट मीन्स द √2 मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 3/5 हो, -7/6 हो, 100 हो, 1000 हो, 99 हो, √3 हो, -√7 हो, कुछ भी हो, बस रूट के अंदर 7 माइनस नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ये सभी क्या है? ये सभी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। सब क्या है? Constant polynomial. पोलिनोमियल। बोलो, समझ गए? एनी कांस्टेंट नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है। अब एक टर्म आता है और एक नाम है जीरो पोलिनोमियल। क्या है? जीरो पोलिनोमियल। क्या तुम लोग को पता है कि जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है? नहीं सर। नहीं, नहीं, sir. इसमें एक ही नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। वो क्या है? जीरो। जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। ओनली एक नंबर है, क्या? जीरो। जीरो इज द जीरो पोलिनोमियल। समझ गए? मतलब ये सभी पोलिनोमियल्स है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए x⁴ चाहे 5x⁴ 21 हो जाए प्लस 6x प्लस 13 हो जाए, तो इसको क्या पोलिनोमियल बोलेंगे या नहीं? यस, Yes, इट इज sir. पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो है ही ना, इट इज पोलिनोमियल। ये भी तो पोलिनोमियल है, लेकिन क्या है? Yes, sir. पोलिनोमियल हैविंग Power डिग्री 21. डिग्री Degree 21. डिग्री इज इक्वल टू 21, ऐसा बोलेंगे। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। चलो कुछ कुछ जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, कुछ कुछ जो है ना तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बताना। फर्स्ट ठीक है सर। x³ माइनस 5x प्लस 2, बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। नितिन? है सर। है, यस, sir. इट इज पोलिनोमियल। सेकेंड पूछ रहा हूं y² प्लस √2y माइनस √5, इज इट पोलिनोमियल और नॉट? Yes, sir. सर। Yes, it is polynomial. 2 root under x plus 7, is it polynomial or not? No, sir. No, क्योंकि रूट लगा हुआ है ना वेरिएबल में, ये पोलिनोमियल नहीं हो, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर हाफ, और हाफ जो है ना वो इंटीजर नहीं है, ये जो है ना इंटीजर नहीं है, इसी वजह से
ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या समझ आया? 4t स्क्वायर प्लस 1/6t plus 2√3. Is it polynomial or not? Yes, sir. Yes, it is polynomial. तो पोलिनोमियल पहचानने का, पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है उसके पावर्स, उसमें जो वेरिएबल्स है उसके पावर्स को देखो। पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये पोलिनोमियल है। बस यही तो तरीका है। बाकी नंबर्स वगैरह तो तुम्हें देखना नहीं है। बस यहाँ जो डिग्री होगा ना, सबसे ज्यादा पावर होगा, ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला कोई नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावे कोई नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर में, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन 0। ठीक है, तो समझ आया? तो ये जो है क्लास 9 पोलिनोमियल का बेसिक क्लास है, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। और इसके बाद जो है ना हम लोग कुछ आगे जो है जीरोज वगैरह पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, फैक्टर थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्या ओके सर। अरे ये कैमरा कैसे बंद हो गया अचानक? कैमरा अभी बंद हुआ क्या? 2 मिनट। 2 मिनट पहले बंद हुआ है। Yes, sir. चलो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा बंद हो गया तो कनेक्ट कर लेंगे। तो आज का क्लास समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। चलो तो आज का क्लास हम लोग बंद करते हैं यहाँ पर। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।